वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्य त्रियत्र च। वृंदावनं गोवर्धनं यमुना हृदय पुलनानि च। यमुना हृदय पुलनानि च। बंधुओं, आज भगवान वृंदावन की पावन तपोभूमि जहां गोवर्धन भगवान आसीन है, सभी ग्वाल वालों को लेकर के गए और सभी ग्वाल वालों से कहते हैं कि गोवर्धन भगवान को पहले स्नान करा। सैकड़ों मटका जल डाल दिया गया, गोवर्धन भगवान की मूंछ तक गीली नहीं भई। सब हैरान हो गए कि अरे कन्हैया, तेरो गोवर्धन भगवान 7 कोस को है, इनको स्नान कराने में तो बड़ा जल लगेगा। भगवान ने कहा जरा मानसिक जप करो, और मानसिक जप किया तो मां मानसिक गंगा प्रकट हो गई और खूब गोवर्धन भगवान को स्नान कराया मानसिक गंगा ने। अब गोवर्धन भगवान का दिव्य पूजन किया गया षोडशोपचार से। और बंधुओं, भगवान को जब भोग लगाया गया गोवर्धन भगवान को, तो कन्हैया ने सब अपनी आंख बंद कर लो। सब आंख बंद कर लिए तो एक ग्वाला बड़ा चालाक था, थोड़ी खोल के देख रहा था। तो यही कन्हैया बने पूज्य और यही कन्हैया बने पुजारी। ग्वाले ने कहा कन्हैया को, कन्हैया ये तेरो भगवान तेरो जैसो लगतो है लाला, कहीं तेरो ही तो दूसरो रूप तो नहीं प्रकट हो गयो। कन्हैया ने कहा तू आंख खोल के देख रहा है क्या, जल्दी से आंख बंद कर। आंख बंद कर लिया, परंतु कन्हैया ने खूब 56 भोग प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे ग्वाले ने कहा कन्हैया ये तेरो भगवान कितने जन्म को भूखो है, एक प्रसाद भी बचाएगो कि सब खा लेगो। बोले नहीं नहीं, प्रसाद जरूर छोड़ेगो। तो प्रसाद मिला, जो प्रसाद बचा सबको वितरित हुआ और नारद जी भी प्रसाद लेने के लिए पहुंच गए। नारद जी को भी बढ़िया पेड़े दिए गए, रसगुल्ला दिया गया, रबड़ी मालपुआ सब कुछ दिया गया, जलेबी। बंधुओं, नारद जी सारी व्यवस्था लेकर के इंद्र के पास चले गए। इंद्र से कहा ये लो लड्डू खाओ, लड्डू खा लिया। फिर ये रसगुल्ले खाओ बड़े अच्छे हैं, रसगुल्ला खाया। फिर जलेबी दिया खाने के लिए। बोला नारद जी ये क्यों खिला रहे हैं बार बार। बोले ये लड्डू पेड़े किसको भोग लगते थे पता है, तुम्हें ही तो लगते थे। तब याद आया राम राम, ये तो ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, अब किसकी पूजा हो गई। नारद जी ने कहा तुम्हारी पूजा बंद और गोवर्धन भगवान की पूजा शुरू। बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने आवाज लगाई बादलों को, ए बादलों जल्दी करो मेरे पास आओ। सभी बादल गड़गड़ाते हुए आकाश मंडल में गुंजायमान करते हुए आकर के इंद्र के पास खड़े हो गए। क्या करना है प्रभु बताइए। बोले जाओ वृंदावन में इतनी बारिश करो कि एक तृण भी न बचे। बंधुओं, सभी ग्वालाजन घर पर पहुंचे तब तक बारिश प्रारंभ हो गई। मूसलाधार बारिश होने लगी। नंद बाबा ने कहा भैया मैंने तुमसे पहले कहा था कि इंद्र नाराज हो जाएगा लाला, इंद्र नाराज हो जाएगा, अब क्या करें। कन्हैया ने कहा जिन गोवर्धन भगवान की पूजा हमने करी है वही गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। सबको लेकर के जितने ब्रजवासी हैं, ग्वालिनिया हैं, गौ माता है, सबको लेकर के गोवर्धन भगवान की तलहटी में गए। तब कन्हैया ने कहा देखो भैया मेरे भगवान ने मोको कान में एक मंत्र दियो है और कहे है कि गोवर्धन भगवान को उठा लो सब मिलके। बोले
लाला ये गोवर्धन भगवान हम लोगों से नहीं उठेंगे। बोले मेहनत तो करो। और ज्यों ही भगवान ने थोड़ा सा बल लगाया तो आज कनिष्ठिका अंगुली पर मेरे प्रभु ने गिरिवर को धारण कर लिया है। जब से गिरिवर को धारण किया तो मेरे प्रभु का एक नाम और पड़ गया। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। गोवर्धन भगवान की तलहटी में अंदर सांप पड़े रहे। ध्यान देना, 6 दिन तक जब बारिश हुई, 6 दिन का समय बीत गया तो सभी ग्वालों ने कहा अरे वो कन्हैया तू नेक सो छोरा, इतना मेहनत न करियो लाला, नहीं तो अंगुरियन में दर्द हो जाएगी। कन्हैया ने कहा भैया तब तुम ही पकड़ लियो गोवर्धन भगवान को। एक ने कहा धारी कहीं तो को लगता है कि तू ही पकड़ो है का गोवर्धन भगवान को। बोले ना ना भैया हम नहीं पकड़े हैं, तुम ही लोग पकड़े हो, थोड़ी संभालो आप। तो भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली को ज्यों ही मोड़ा तो लई चटाचट सभी के डंडे टूट गए। किसी के डंडे टूटे तो सब चिल्लाने लगे ओ कन्हैया पकड़ ले अपने गोवर्धन भगवान को, अभी डंडे टूटे हैं चटाचट, कहीं डंडे टूटे हैं, कहीं कंधा न टूट जाए, कहीं सर न टूट जाए। भगवान पुनः अंगुली को ऊपर कर लिए, सभी ग्वाला जन हटा लिए हाथ अपना। आज भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखा दिए ब्रजवासियों को। सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया मोको पूर्ण रूप से विश्वास होएगा कि तुम भगवान हो। कन्हैया बोले देखो ऐसी बात नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ। बोले तब कैसे ये गोवर्धन उठा लियो। बोले सुनो, मैंने कहा था मेरे भगवान ने मुझको मंत्र दियो है तो बताता हूं। कछु माखन के बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई बंधुओं। 8वें दिन पुनः गोवर्धन भगवान को स्थापित कर दिया गया। बादल जितने थे गड़गड़ा रहे थे, सब इंद्र के पास गए और बोले प्रभु हमने पूरा जल डाल दिया वृंदावन पर, परंतु वहां का एक तिनका भी नहीं हिला। बोले क्यों? इंद्र को क्रोध आ गया, भाग जाओ मेरे पास से, तुम वृंदावन का एक तिनका भी हिला के नहीं आए। तो ध्यान देना, यह कथा अब रामावतार से जुड़ती है। अब रामावतार से जुड़ती है। इतनी बारिश हुई पर पानी गया तो गया कहां, एक तृण भी नहीं हिला। तो बंधुओं जब भगवान राम वन में गए थे, 14 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, प्रभु अयोध्या में लौट कर आए, तो सीता महारानी के मन में एक विचार आया कि मैं ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। भगवान राम ने मना किया, देवी ब्राह्मण को भोजन कराना सबके बस की बात नहीं होती, मत करवाओ, जाने दो। बोली नहीं प्रभु मैं तो ब्राह्मण देवता को भोजन करवाऊंगी। बोले ठीक है। अगस्त ऋषि को भोजन प्रसाद लेने के लिए बुलाया गया। अगस्त ऋषि ने इतना प्रसाद ग्रहण किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया कि रसोई खाली हो गई, तब वो पेट नहीं भरा। सीता जी ने प्रभु को इशारा दिया, प्रभु रसोई खत्म, एक लड्डू बस बचा है, कुछ शेष नहीं है। भगवान ने कहा देव लड्डू मुझे। नीचे तुलसी छुपा करके और भगवान ने लक्ष्मण जी से भिजवा दिया। अगस्त ऋषि जब पाए तो माह पूर्ण हो गया, डकार मारने लगे। तब हाथ जोड़ के बोले राम जी से, प्रभु अब मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ आप। राम जी ने कहा कि जो 3 बार आचमन कर ले, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, समुद्र पी ले, जिसका नाम घटजोनी है, उसको मैं अभी तो जल नहीं पिलाऊंगा। बोले प्रभु तब मेरी प्यास अधूरी रहेगी, मुझे कब जल पिलाएंगे?
बोले घबराओ मत, आने दो कृष्णावतार, कृष्णावतार में मैं आपको जल जरूर पिलाऊंगा। जब गोवर्धन भगवान पे बारिश होने लगी मूसलाधार, तब कन्हैया ने याद किया, अगस्त जी आइए अब हम आपको जल पिलाएंगे। एक तरफ अंजुली लगा करके बैठ गए अगस्त ऋषि, जितना जल गिरा पूरे जल को ग्रहण कर लिया। बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। इस प्रकार से बंधुओं भगवान की गोवर्धन लीला हुई। इसके पूर्व में काली नाग का भगवान ने उद्धार किया।